ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोवर। आज का जो मेरा कंटेंट है ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मैं आपको कल, जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला था, आपको कल बताए थे वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव में 3 हेडिंग बने थे, उसमें जेमा तक हम लोग कल डिस्कस कर गए थे। अब आज का जो हमारा टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं कि लैंगिक जनन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बतलाएंगे, इसके बाद फिर जो है इसमें कौन कौन से कंटेंट थे, ये मैं पहले दिन आपको ये बता गया था कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब देखिए जरा, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं, कुछ चीजें हमें दिमाग में होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक तो एंथ्रेडियोफोर आया था, दूसरा क्या आया था आपका आर्चिगोनियोफोर। और एंथ्रेडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि एंथ्रेडियोफोर में बनते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और आर्चिगोनियोफोर में कौन से बनेंगे आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए जरा, एंथ्रेडियोफोर में कुछ कंटेंट थे, 2-3 चीजें उसमें पढ़नी थी, और इसमें क्या नाम, एंथ्रेडियोफोर में दो टाइटल थे, और 2 थे आपके आर्चिगोनियोफोर में। तीसरा प्रोसीजर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जरा, हम अब इसको डिटेल में ले रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंथ्रेडियोफोर बराबर हो गया मेल और आर्चिगोनियोफोर बराबर हो गया फीमेल। अब एक चीज आई कि एंथ्रेडियोफोर बराबर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि इसमें बनेगा एंथ्रेडियो। लेकिन अब एक अहम क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, अगर मान लीजिए कल को आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पे एक सवाल बनता है कि जो आपका एंथ्रेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर आर डेवलप इन बोथ, मतलब जैसे अगर एंथ्रेडियम डेवलप हुआ आपका एंथ्रेडियोफोर पर और आर्चिको, और दोनों कहां बन रहे हैं, तो उसके लिए एक शब्द आ रहा है आपका गैमेटोफोर, ठीक है। एंथ्रेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर दोनों का डेवलपमेंट कहां होता है आपका गैमेटोफोर में, ठीक है। और यानी कि जो गैमेटोफोर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करेगा, दे में आल्सो कॉल्ड द एंथ्रेडियोफोर, और जो फीमेल बियर करेगा वो गैमेटोफोर क्या कहलाएगा आपका आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। तो यानी कि बोथ टाइप ऑफ फोर, मतलब दोनों एंथ्रेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर कहां पाए जाते हैं आपके गैमेटोफोर, ये सब दो, ठीक है। तो अब देखिए जरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रो की स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मार्केंसिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट स्पेशल वर्टिकल स्टैक्ड स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक विशेष प्रकार की सबरंत संरचनाओं में होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं आपका गैमेटोफोर, ठीक है। मार्केंसिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रो पैरा की सबसे अहम और इंपॉर्टेंट लाइन की जो है, मार्केंसिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट स्पेशल वर्टिकल स्टैक्ड स्ट्रक्चर, स्पेशल स्पेसिफिक हो गई आपकी विशिष्ट, और वर्टिकल माने उदाग्र, और स्टैक्ड माने सबरंत संरचना में होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं आपका गैमेटोफोर, ठीक है। इसके बाद दूसरी लाइन हमारी आएगी कि जो गैमेटोफोर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करता है, धारण करता है, उसको हम कहते हैं आपका एंथ्रेडियोफोर, और जो गैमेटोफोर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करता है उसको हम कहते हैं आपके आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। और दूसरी बात कि मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कब बनते हैं, जैसे आप कोई प्लांट लेते हैं या कोई थैलस लेते हैं, कि सबसे पहले थैलस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब जो ग्रोथ कहलाती है वो कहलाती है आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ। और जैसे ही हम लोग कहते हैं कोई प्लांट के केस में देखते हैं, जब ये इसका एंड पॉइंट होता है तब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है आपके शुरू होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण लास्ट पॉइंट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब जब मतलब उसकी क्लोजिंग हो जाएगी काहे की आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ की, इसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की स्टार्टिंग होगी, तभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होगा। इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के निर्माण में जो थैलस के एपिकल पोर्शन में एपिकल नोच पर सिचुएटेड जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसका कंप्लीटली यूज हो जाता है। फिर इसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता है कि उसमें मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के निर्माण में जो है आपके थैलस के ग्रोइंग एपिकल पोर्शन में सिचुएटेड ग्रोइंग पॉइंट का पूर्णतया यूज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के निर्माण में दो चीजें बहुत वेरी करती हैं, मतलब सबसे पहले जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर या वातावरणीय कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आपको पता है
कि दो चीजें जैसे आपने पढ़ा होगा पुराने जैसे 10th से लेकर और बीएससी तक के सिलेबस में आता है कि लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। जैसे लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है कि वे प्लांट होते हैं जिनकी ग्रोथ के लिए 12 से 14 घंटे सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो वो कहलाते हैं आपके लॉन्ग डे प्लांट। तो उसी से हम लोग लेते हैं कि लॉन्ग डे कंडीशन, मतलब लॉन्ग डे कंडीशन का मतलब कि दिन बड़ा रात छोटी, तो वो कंडीशन और प्लस जो है आपके अबाउंडेंस ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उनकी अधिकता इन केस ऑफ मार्केंसिया, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के निर्माण को एसिलरेट करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट, ये जो है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये चीज हमें देनी होगी कि लॉन्ग डे कंडीशन एंड अबाउंडेंस ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ये जो है आपका एसिलरेट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के निर्माण को। ठीक है, और इसके बाद मोस्टली स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया आर डायोसियस और हेट्रोथैलिक। डायोसियस का मतलब क्या होता है कि बच्चों दो टर्म आए हैं कई एक बार, मैंने फंजाई में भी आपको लिया है, मोनोइसियस और जो है होमोथैलिक और डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है कि एक थैलस पर केवल एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पाया जाना। ठीक है, यानी कि जो थैलस या तो मेल हो, ज्यादातर स्पीसीज कैसी हैं उन पे एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल ज्यादातर। ठीक है, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। तो ये मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों में करते हैं। दो टाइटल आएंगे, तीन टाइटल है इसमें, एक तो एंथ्रेडियो4 है और दूसरा टाइटल स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रेडियम एंड डेहिसेंस। ठीक है, तो अब देखिए जरा एक बार इसको हम रिवीजन देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि मार्केंसिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण स्पेसिफिक वर्टिकल स्ट्रक्चर गैमेटोफोर में होता है। जो गैमेटोफोर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर करते हैं उन्हें हम एंथ्रेडियोफोर कहते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम को बियर करते हैं उन्हें हम आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण जिस गैमेटोफोर में होता है उसको हम एंथ्रेडियोफोर कहते हैं, और जिन जो है आपके और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण जो है आपका जिस गैमेटोफोर में होता है उसको हम क्या कहते हैं आपके आर्चिगोनियोफोर। इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और क्या नाम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के निर्माण जो है वेजिटेटिव ग्रोथ के अंतिम बिंदु पर होता है, लास्ट पॉइंट पर, जब यानी कि पूर्णतया वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण शुरू होता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के निर्माण के समय थैलस में पाए जाने वाला जो ग्रोइंग पॉइंट है उसका पूर्णतया उपयोग हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण कुछ एक जो है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, जैसे लॉन्ग डे कंडीशन एंड अबाउंडेंस ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के निर्माण को क्या करते हैं आपके एसिलरेट करते हैं। मार्केंसिया की अधिकांश जातियां डायोसियस और जो है आपके हेट्रोथैलिक हैं, अर्थात एक थैलस पर एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपके एंथ्रेडियोफोर पर डेवलप होते हैं और फीमेल आर्चिगोनियोफोर पर। इसके बाद पैरा चेंज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला टाइटल आ रहा है आपका एंथ्रेडियोफोर। ठीक है, एंथ्रेडियोफोर में क्या है कि एंथ्रेडियोफोर एक जो है आपका 1 से 3 सेंटीमीटर का वर्टिकल स्टार्ट है, इस तरीके से वर्टिकल स्टार्ट है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लोब क्या होती है आपकी डिस्क होती है। ठीक है, 8 लोब डिस्क है, और इस प्रत्येक डिस्क में आपके जो है एक ग्रोइंग पॉइंट सिचुएटेड है। ठीक है, और इसमें दो जो है आपके लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स पाई जाती हैं जिनमें राइजोइड्स एंड स्केल्स पाए जाते हैं। इतना मेंशन आपको करना है एंथ्रेडियोफोर में, और फिगर में डाल दूंगा अच्छे से, फिगर आपको ड्रॉ कर देना है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ, अगला टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, है नहीं आपके सिलेबस में, अगला टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम जो है आपके ओवल और कोनिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो है आपके मल्टी सेल, इसमें जो पाए जाने वाला स्टार्ट है, बेसल पोर्शन स्टार्ट है, वो मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। और इसके बाहर जो है आपके जैकेट सेल्स का
एक जो है कोट पाया जाता है और इसमें अनेक जो है आपके एंड्रोसाइट्स होती हैं और एंड्रोसाइट्स में मेनी नंबर्स ऑफ एंथेरोजोइट पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका एंथ्रेडियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रेडियम। इसके बाद डेhiscence ऑफ एंथ्रेडियम। ठीक है, अब क्या है कि डेhiscence मतलब स्फुटित कब होती है एंथ्रेडियम, तो क्या होता है इसमें, चूंकि स्फुटन में सीधी सीधी बात यह है कि एंथेरोजोइट बाहर निकलेंगे। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे आपका जो एंथ्रेडियम है, एंथ्रेडियम का जैकेट जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद एंथ्रेडियम किसी भी स्थान से स्प्लिट कर जाती है। क्या कर जाती है आपके स्प्लिट, और इससे एंडोसाइट सेल से क्या है कि आपके स्मोक लाइक जो है धुआं सा उठता है, उससे जो है एंथेरोजोइट रिलीज होते हैं। तो आज का मेरा जो कंटेंट था वो कंप्लीट हो रहा है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडियम वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रो पैरा और एंथ्रेडियोफोर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रेडियम एंड डेhiscence। कल के जो कंटेंट में मेरा रहेगा आर्चिगोनियोफोर, कल ये रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका स्पोरोफाइटिक फेज उठाते हैं। इसमें जो फिगर आ रहे हैं एंथ्रेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर के फिगर काफी अहम है, इनको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से डालूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट।